दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले यमुना की सफाई के लिए दिल्ली के एलजी एक्शन मोड में आ गए हैं। दिल्ली में एलजी कार्यालय ने यमुना सफाई के लिए 4 सूत्रीय रणनीति बनाई है, जिसके तहत यमुना में बड़ी मशीनों को उतार दिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी का जो मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा था और चुनाव में इसे लेकर काफी वार पलटवार हुए थे। दिल्ली के अंदर नई सरकार का गठन भले ही ना हुआ हो, लेकिन दिल्ली के अंदर जो यमुना का मुद्दा चुनावों के दौरान सबसे ज्यादा रहा, उस यमुना का साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। दिल्ली के एलजी कार्यालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है, एलजी कार्यालय ने 4 सूत्रीय जो है एक योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, जिसके तहत जो है दिल्ली के अंदर यमुना की साफ सफाई का काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली के अंदर देख सकते हैं कि यमुना के अंदर इस तरीके से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि यमुना के पानी को साफ करेंगी, उसको यहाँ पर यमुना के अंदर उतार दिया गया है। सीधे तौर पर जो 4 रणनीति बनाई है एलजी कार्यालय की तरफ से, पहली रणनीति में यमुना के नदी के अंदर से जो कचरा और मलबा है और गाद है उसको हटाया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी योजना में जो नजफगढ़ नाला है या फिर सप्लीमेंट्री नाला है, उन नालों की सफाई का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो तीसरी रणनीति है उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उसमें आखिर कितना पानी रोजाना साफ होता है उस पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा जो एसटीवी प्लांट होते हैं उस पर भी सरकार जो है नजर रखेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यमुना की सफाई का मुद्दा जो पूरे चुनाव में छाया रहा, नई सरकार के गठन से पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना के सफाई के लिए काम में जो है वो तेजी ला दी है। सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से जो एमसीडी है, इसके अलावा दिल्ली सरकार के कई विभागों को काम करने का जो निर्देश है वो दे दिया गया है। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो दिल्ली के अंदर जो यमुना का हिस्सा आता है वहां पर अलग अलग मशीनें जो है वो उतारी गई हैं, जिससे यमुना के अंदर जो गाद है फिर कचरा है उसको यहां से क्लियर किया जाएगा। सीधे तौर पर जो 4 सूत्रीय योजना बनाई गई है उसके लिहाज से दिल्ली के अंदर न केवल यमुना के पानी को स्वच्छ रखना, बल्कि जो सीवेज प्लांट है या फिर जो गंदे नाले यमुना के अंदर गिरते हैं उस पर भी पैनी नजर दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि दिल्ली के अंदर सरकार गठन से पहले यमुना की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है और इस तरीके की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यमुना के अंदर उतार दी गई हैं। यानी कि माने कि अगर हम जो दिल्ली के लोग साफ यमुना का सपना देख रहे हैं, हो सकता है कि वो इस सरकार के कार्यकाल में पूरा हो जाए, लेकिन यमुना को पूरी तरीके से साफ करना सरकार के लिए भी और एलजी के लिए भी एक बड़ी चुनौती जरूर होगा। लेकिन सरकार गठन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल यमुना की सफाई को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जो 2 बड़ी बड़ी मशीनें हैं, इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग कोने में जहां पर यमुना गंदी है वहां पर इस तरीके की मशीनों को उतारा गया है। सबसे बड़ी चुनौती होगा कि दिल्ली के अंदर जो यमुना के अंदर गाद और कचरा है उसको कैसे हटाया जाए। इसके साथ साथ जो गंदे नाले और सीवेज प्लांट जो है जिनका पानी इसके अंदर गिरता है, चाहे उसमें एसटीपी प्लांट की बात करें, उनको आखिर कैसे रोका जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के और प्रशासन के सामने रहेगी। फिलहाल आईटीओ की तस्वीरें हैं जहां पर यमुना का पानी कितना गंदा है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी पानी को साफ करने को लेकर चुनावी प्रचार में लगातार बीजेपी ने कई वादे किए थे कि हम यमुना को साफ कर देंगे, यमुना मैया को साफ कर देंगे। लेकिन अब नई सरकार के गठन से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये बड़ी बड़ी मशीनें यमुना के अंदर उतार के ये संदेश तो साफ दे दिया है कि हम जल्दी ही यमुना के अंदर जो है यमुना को साफ करके दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार का गठन हुआ नहीं है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल को आखिर कितनी इस बात की इतनी जल्दी क्यों है कि कितनी जल्दी यमुना के अंदर यमुना की साफ सफाई को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर जिस जहरीली यमुना, जिस गंदे पानी पर पूरे चुनाव में राजनीति हुई, क्या उस यमुना का पानी साफ हो पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।